कहानी की शुरुआत में हम कला से मिलते हैं, जो एक सिंगर है और जिसे गोल्डन विनाइल अवार्ड से नवाजा गया है, जो एक बड़ी सफलता है। प्रेस उससे मिलने आती है और वह एक महिला फोटोग्राफर को बुलाकर अपनी तस्वीर खिंचवाती है। कला बहुत खुश होती है और बताती है कि उसकी मां चाहती थी कि वह एक बड़ी सिंगर बने और आखिरकार उसने कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल कर लिया है। फिर एक रिपोर्टर पूछता है कि 9 साल पहले आपकी मां उर्मिला अपने बेटे को लॉन्च करने वाली थी, तो कला घबरा जाती है और कहती है कि उसकी मां का कोई बेटा नहीं था, सिर्फ वही है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम हिमाचल प्रदेश के एक बर्फीले एरिया में उर्मिला को देखते हैं, जो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। एक लड़की होती है कला और दूसरा लड़का, जो जीवित नहीं रह पाता। उर्मिला दुखी होती है कि उसका बेटा मर गया, जबकि उसकी बेटी स्वस्थ है। कुछ साल बाद उर्मिला अपनी बड़ी हो चुकी बेटी कला को कहती है कि उसे परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने नाम के आगे पंडित लगाना होगा। प्रेजेंट में कला सुबह उठती है और अखबार में उसकी प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो छपी होती है। उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वह उदास है क्योंकि उसकी मां ने अभी तक उसे फोन नहीं किया। फिर कला एक फोटो शूट करती है, लेकिन वहां जगन नाम के एक लड़के को हैल्यूसिनेट करती है, जो कहता है कि उसने जो कुछ भी पाया है वह उसका है। इससे कला डर जाती है और डॉक्टर के चेक करने पर बताती है कि उसे शारीरिक रूप से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वह अंदर से महसूस करती है कि कुछ गलत है। डॉक्टर कहते हैं कि कला बस थक गई है और उसे नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है। फ्लैशबैक में उर्मिला कला को ठीक से गाना ना गा पाने पर डांटती है और कहती है कि उसे उस्तादों के साथ गाना गाना है, लेकिन गाने के बेसिक्स को भी नहीं समझ पा रही है। वह उसे सजा देने के लिए ठंड में बाहर छोड़ देती है। अगले दिन कला सोलन में गाना गाने के लिए पहुंचती है और उर्मिला एक उस्ताद से मिलती है, जो बताता है कि एक अनाथ लड़का जगन भी गाना गाएगा। कला उस्ताद के सामने गाना गाती है और उस्ताद उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद जगन गाता है और उर्मिला उसकी आवाज में खो जाती है, जिससे कला को जलन होती है। उर्मिला उदास होकर कहती है कि उसकी बेटी उसके पति की तरह पंडित नहीं बन पाएगी, लेकिन वह लड़का बन सकता है। उस्ताद कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। एक दिन उर्मिला उस लड़के को अपने घर ले आती है, जिससे कला गुस्से में पागल हो जाती है। जगन और कला एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन कला को जगन पसंद नहीं होता। प्रेजेंट में कला के साथ एक फीमेल सेक्रेटरी सुधा होती है। फिर न्यूज़पेपर से पता चलता है कि मिस्टर सान्याल मर चुके हैं और एक रेडियो शो में कला से पूछा जाता है कि उसने कभी मिस्टर सान्याल के साथ गाना क्यों नहीं गाया। कला कहती है कि उसे ऐसा मौका नहीं मिला। फ्लैशबैक में कला अपनी मां उर्मिला और जगन के साथ होती है और मिस्टर सान्याल भी होते हैं। कला देखती है कि उसकी मां उससे दूर जा रही है और इससे वह गुस्से में रहती है। वह जगन को कुछ पीने के लिए देती है और अपनी मां को मिस्टर सान्याल के साथ रोमांटिक होते हुए देखती है। जगन बताता है कि उर्मिला चाहती है कि वह मिस्टर सान्याल के साथ काम करे। कला कहती है कि वह भी सिंगर बनना चाहती है और अपनी मां के लिए एक अवार्ड जीतना चाहती है। अगले दिन रानी मंदिरा और उसका बेटा देवेंद्र, जो एयरफोर्स में है, कला से मिलने आते हैं। उर्मिला चाहती है कि कला की शादी देवेंद्र से हो ताकि वह जगन पर फोकस कर सके। कला अपनी मां से बात करती है और बताती है कि वह भी सिंगर बनना चाहती है और अपनी मां के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसकी मां कहती है कि बेटियों को घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कला कहती है कि वह जगन से शादी करने के लिए तैयार है ताकि उसे अपनी मां को छोड़कर जाना न पड़े। उर्मिला शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि जगन तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई से शादी कैसे कर सकती हो। फिर उनके घर में एक पार्टी होती है जिसमें जगन गाने वाला होता है। उर्मिला अपनी बेटी से कहती है कि जगन के लिए गर्म दूध लेकर आओ। कला दूध लेकर आती है और उसे मिस्टर सान्याल मिलता है। कला कहती है कि वह भी गाना गाना चाहती है और कहती है जगन सान्याल को एक दिन रिप्लेस कर देगा और लोग सान्याल को भूल जाएंगे। सान्याल कहता है कि ऐसा ही तो होता है, मैंने किसी को रिप्लेस किया था और जगन मुझे रिप्लेस करेगा, लेकिन संगीत यूं ही चलता रहेगा। जगन का परफॉर्मेंस शुरू होता है, लेकिन अचानक वह खांसने लगता है। उर्मिला देखती है कि उसे तेज बुखार है और उसे अंदर लेकर चली जाती है। सान्याल कहता है कि अब गेस्ट का क्या करें। उर्मिला कहती है कि उन्हें वापस भेज दो। तभी दोनों एक आवाज सुनते हैं जो कला के गाने की होती है, जिससे गेस्ट खुश हो जाते हैं। दिन पर दिन जगन की हालत खराब होती जाती है और वह गाने लायक भी नहीं रह जाता। इस हालत के लिए कला को कोई पछतावा नहीं होता। कुछ दिन बाद सुमंत कुमार, एक म्यूजिक डायरेक्टर, जगन से मिलने आता है और कहता है कि उसकी आवाज एक दिन वापस आएगी और वह अपना पहला गाना उसके लिए गाएगा। लेकिन कला बीच में कहती है कि उसे आज रात रुकना चाहिए। उर्मिला के ना चाहते हुए भी सुमंत को रुकने के लिए बोलना पड़ता है। अगले दिन जगन कला से रोते हुए कहता है कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। कला कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। सुमंत कुमार कला से कहता है कि 3 दिन में उसकी रिकॉर्डिंग है। सुमंत उर्मिला से कहता है कि आपकी बेटी की आवाज कोयल जैसी है। उर्मिला समझ जाती है और कला से कहती है कि तुम सच में कोयल हो, क्योंकि वह दूसरों का घोंसला छीन लेती है। कला जगन के कमरे में जाती है
लेकिन वह वहाँ नहीं होता। वह बाहर भागती है और देखती है कि जगन अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह देखकर उर्मिला पूरी तरह टूट जाती है। फिर वर्तमान में सुमंत कुमार कला से मिलने आता है और वह बस उसके साथ एक गाना करना चाहता है, लेकिन कला अब बहुत बड़ी सिंगर बन चुकी है और अपने होश में नहीं रहती। म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। कला अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उर्मिला फोन काट देती है। कला को लिफ्ट में सुमंत मिलता है, जो गुस्से में कहता है कि उसने उसके साथ ऐसा कैसे किया, क्योंकि आज कला जो भी है वह सिर्फ उसके कारण है। अगर जगन ने अपनी आवाज नहीं खोई होती तो आज कला की जगह जगन होता। फ्लैशबैक में जगन की अंतिम क्रिया के बाद कला अपनी माँ से कहती है कि उसे रिकॉर्डिंग के लिए कलकत्ता जाना होगा। उर्मिला कहती है कि वह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। कला फिर कलकत्ता पहुँचती है अपनी रिकॉर्डिंग के लिए। वह बहुत घबराई होती है क्योंकि यह उसकी पहली रिकॉर्डिंग होती है। वह सुमंत से बार बार कहती है कि उसे एक आखिरी मौका दिया जाए, क्योंकि वह घर वापस नहीं जा सकती। सुमंत उसे आखिरी मौका देने के लिए मान जाता है। कला याद करती है जब उसने जगन से कहा था कि वह अपनी माँ के लिए अवार्ड जीतेगी। फिर कला आत्मविश्वास के साथ अंदर जाती है और अपना बेस्ट देती है। उसका गाना फिल्म में भी शामिल किया जाता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। सुमंत कला का फायदा उठाता है और उसके सारे अवार्ड्स अपने पास रखता है। प्रेजेंट में फिर वह रिपोर्टर्स से बचकर भाग रही होती है। तभी वह जगन को हैल्यूसिनेट करती है और उससे पूछती है कि उसने अपने साथ ऐसा क्यों किया। रिपोर्टर्स यह सब सुन रहे होते हैं। जगन कला से पूछता है कि अब वह खुश है। कला सिर झुकाकर कहती है कि वह अभी भी अपनी माँ के साथ नहीं रहती। और उर्मिला अपने घर में रेडियो पर ये सब सुन रही होती है। वह जान जाती है कि जगन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी बेटी कला उस सब के लिए दोषी है। कला धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही थी और होश में नहीं रहती, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। स्टूडियो में भी वह अपने पास्ट को याद करके घबरा जाती है। सुधा और नसीबन उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कला कुछ भी नहीं कहती और वहां से भाग जाती है। कला को पानी दिया जाता है, जिसे कला दूध मानती है, जो वह जगन को देती थी। वह खुद को बहुत दोषी मानती है और दूध में मरकरी डालती है, जैसा उसने जगन को दिया था। वह खुद को जगन की मौत के लिए दोषी मानती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह उसे रोक लिया जाता है। फिर उर्मिला को बताया जाता है कि उसकी बेटी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उर्मिला अगले दिन कोलकाता पहुंचती है और डॉक्टर बताते हैं कि कला की हालत बहुत खराब है। उर्मिला अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती है, लेकिन जब वह कला के कमरे में जाती है तो देखती है कि बहुत देर हो चुकी है। उसकी बेटी अब नहीं रही। उर्मिला ने जगन के साथ साथ अपनी बेटी को भी खो दिया है। उर्मिला अपनी बेटी को याद करते हुए उसके रिकॉर्ड्स को निकालती है और अपने सीने से लगा के रोने लगती है। इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई कला मूवी खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।